दोस्तों, ईरान की तारीख में ऐसे लम्हात आए जो कभी नहीं भूले जा सकते। वो लम्हा जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की मौत हुई और पूरे मुल्क में हलचल मच गई। ईरान में इन्क़िलाब के बाद अवाम के जज्बात की इंतहा थी। बहुत से लोग, खासतौर पर लड़कियां, खुशियों का जश्न मना रही थीं। क्यों? क्योंकि अवाम को उम्मीद थी कि अब सख्तियों और पाबंदियों का दौर खत्म होने वाला है। लड़कियां अब खुद अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकती हैं, स्कूल जा सकती हैं और तकरीबात में हिस्सा ले सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इन्क़िलाब ने मुल्क की समत बदल दी और ईरान की सियासी और मुआशरती जिंदगी में एक नया बाब खोला। इसी दौरान दुनिया की नज़रें जमी थीं कि मोहम्मद रज़ा पहलवी कभी वापस आ सकते हैं या नहीं। क्या वो ईरान की शाहाना अज़मत दोबारा जिंदा कर पाएंगे? ये सवाल आज भी लोगों के जहनों में है। दोस्तों, खुमैनी की मौत, इन्क़िलाब की लहर और मोहम्मद रज़ा पहलवी की मुमकिना वापसी, ये कहानी आपको हैरान कर देगी और आपके दिल में तजस्सुस जगाएगी। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं ताकि हम जान सकें कि ये हम मालूमात आप तक कैसे पहुंची। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। दोस्तों, ईरान में इन्क़िलाब के बाद तारीख ने एक नया मोड़ लिया। वो लम्हा जब मोहम्मद रज़ा पहलवी दोबारा मंजर आम पर आए और अवाम में उम्मीद की लहर दौड़ गई। ये वो बादशाह था जिसने ईरान की शाहाना अजमत और शान व शौकत वापस लाने की कोशिश की। इसके दौर में मुल्क में एक नया फैशन, नई सकाफत और जदीद शहरी जिंदगी दिखाई दी। दोस्तों, ईरान की तारीख का वो शाहाना दौर जहां जमहूरियत और आज़ादी के ख्वाब और शाहाना शान साथ साथ चलते थे, ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। मोहम्मद रज़ा पहलवी ने मुल्क में तारीख, सकाफत और जदीदियत को यकजा किया। 1971 में पुरसी पुलिस में शानदार जश्न, दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी तकरीब जिस पर तकरीबन $100 मिलियन खर्च हुए। दुनिया भर के बादशाह, आला शख्सियात और मशहूर मेहमान मौजूद थे। महल और शीशे व क्रिस्टल की शानदार आराइश ने लोगों को हैरान कर दिया। शहर तेहरान और दीगर बड़े शहरों में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की की गई। नौजवान और खास तौर पर लड़कियां स्कूल जाती थीं, तकरीबात में शामिल होती थीं और जिंदगी का लुत्फ उठाती थीं। लेकिन दोस्तों, हर शाहाना दौर के साथ चैलेंज भी आते हैं। इक्तिसादी मसाइल, सियासी दबाव और मजहबी इख्तिलाफात ने अवाम में नाराजगी बढ़ा दी, जो बाद में इन्क़िलाब की शक्ल इख्तियार कर गई। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या मोहम्मद रज़ा पहलवी वाकई ईरान में अपनी ताकत और शाहाना शान दोबारा हासिल कर सकते हैं? ये वो राज है जो आज भी लोगों के जहनों में है। कुछ कहते हैं मुमकिन है, कुछ कहते हैं ये महज एक ख्वाब है। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं? क्या मोहम्मद रज़ा पहलवी की वापसी मुमकिन है या ये सिर्फ तारीख की एक कहानी है? नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं ताकि हम जान सकें कि आपका नजरिया क्या है। दोस्तों, ईरान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है जहां शय्या मुसलमानों की अक्सरियत है। मुल्क में मजहबी और सियासी निज़ाम बहुत मजबूत है और इसका असर न सिर्फ अंदरूनी सियासत बल्कि आलमी ताल्लुकात पर भी है। सियासी निज़ाम और रहनुमाई ईरान का सबसे अहम इदारा सुप्रीम लीडर है, जिसकी फैसला साजी मुल्क के तमाम अहम मामलात में मरकजी हैसियत रखती है। ईरान के पार्लियामेंट में 290 अरकान हैं, जिनमें मुख्तलिफ मजहबी अकलियतें जैसे मसीही, यहूदी और ज़रतश्ती भी शामिल हैं। ये निज़ाम ईरान को दाखिली और खारजी चैलेंजेस के सामने मुस्तहकम रखने में मदद देता है। अस्करी ताकत और आलमी असरात, ईरान के पास हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल और जदीद हथियार मौजूद हैं जो इसे मशरिक वस्ता में एक मजबूत फौजी ताकत बनाते हैं। अमेरिका और इसराइल इस बात से परेशान हैं कि ईरान के पास ये सलाहियत है कि वो अपने हथियार किसी भी खतरनाक मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से ईरान पर आलमी सतह पर नजर रखी जाती है और कई बार पाबंदियां भी आयद की गई हैं। मुआशरती असरात और खवातीन की आज़ादी, ईरान में खवातीन की जिंदगी में काफ़ी तब्दीलियां आई हैं। शादी ब्याह में ज़्यादातर लड़के और लड़कियां खुद पसंद करते हैं, लेकिन तलाक की शरह बढ़ रही है, खास तौर पर तेहरान में तकरीबन 50%। इसकी वजह इक्तिसादी मसाइल, जदीद तर्ज जिंदगी और खवातीन की आज़ादी की बढ़ती हुई ख्वाहिश है। सियाहती और सकाफती असरात, ईरान में मजहबी मकामात जैसे मशहद और करबला के करीब हरमें हर साल लाखों ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचती हैं। ये मकामात न सिर्फ रूहानी अहमियत रखते हैं बल्कि ईरान की सकाफत और तारीख को भी दुनिया के सामने पेश करते हैं। आलमी ताल्लुकात, ईरान आलमी सतह पर एक अहम खिलाड़ी है जो ओपेक और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों में शामिल है। तेल, कुदरती गैस और जदीद टेक्नोलॉजी में ईरान की अहमियत दुनिया के कई ममालिक के लिए फैसला कुन है।
दोस्तों, यही वजह है कि ईरान के इक़दामात दुनिया की सियासत में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, आज ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां कुदरती खूबसूरती, तारीखी मकामात और जदीद सहूलियात सब एक साथ मौजूद हैं। तेहरान, जदीद और तारीखी शहर तेहरान ईरान का दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर भी। यहाँ जदीद इमारतें, खूबसूरत पार्क्स, बड़े बाजार और तारीखी मकामात देखने के लिए मौजूद हैं। शहर की रोशनी रात के वक्त ऐसा मंजर पेश करती है जैसे आप यूरोप के किसी शहर में हों। तेहरान में केबल कार के जरिए पहाड़ों की सैर करना भी मुमकिन है, जहां से पूरा शहर आपके कदमों में नजर आता है। खुराक और रोजमर्रा जिंदगी ईरान के खाने पाकिस्तानी और इंडियन खानों से मिलते जुलते हैं, लेकिन जायका मुनफरिद है। कबाब, पुलाव, बड़ी रोटियां और मीठे सब कुछ यहाँ दस्तयाब है। छोटे बजट में भी बेहतरीन खाना और रिहाइश मुमकिन है। होटल या हॉस्टल में रहने की कीमत तकरीबन $5 से $15 है और अक्सर जगहों पर रिवायती नाश्ता और ईरानी चाय फ्री मिल जाती है। ट्रांसपोर्ट और करेंसी। ईरान में ट्रांसपोर्ट बहुत आसान है। हवाई जहाज, बसें और ट्रेनें मुल्क के तमाम बड़े शहरों को जोड़ती हैं। अंदरून मुल्क फ्लाइट्स की कीमतें सस्ती हैं और शहरों के अंदर बस या टैक्सी से सफर करना भी आसान है। याद रखें, अमरीकी बैंक कार्ड यहाँ काम नहीं करते, लेकिन ईरान में अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत मजबूत है। छोटी दुकान या सड़क के खाने वाले भी मोबाइल या कार्ड के जरिए अदायगी कबूल करते हैं। मुआशरत और सकाफत। ईरान में लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और अपने मेहमानों को बादशाहों की तरह ट्रीट करते हैं। शादी ब्याह में ज्यादातर लड़के और लड़कियां खुद पसंद करते हैं, लेकिन खानदान की राय भी अहम होती है। बदकिस्मती से तलाक की शरह बढ़ रही है, खास तौर पर तेहरान में तकरीबन 50%। इक्तसादी मसाइल, जदीद जिंदगी, खवातीन की आज़ादी और रोजमर्रा की मुश्किलात इसकी बुनियादी वजह हैं। कुदरती खूबसूरती और छोटे गांव। ईरान में पहाड़ी इलाके, सब्ज वादियां और दिलकश गांव मौजूद हैं। मसलन कंदवान गांव, जहां के घर पहाड़ की चट्टानों में बने हैं। ये घर कुदरती तौर पर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, बगैर किसी एसी के। दोस्तों, ईरान में हर शहर, हर गली और हर मकाम अपनी मुनफरिद सकाफत और खूबसूरती रखता है। ये वो मुल्क है जहां आप तारीख, जदीद सहूलियात और कुदरती मनाजिर सब एक साथ देख सकते हैं। तेहरान, दारुल हुकूमत और जदीद शहर तेहरान ईरान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ जदीद इमारतें, तारीखी मकामात और खूबसूरत पार्क्स मौजूद हैं। गोलिस्तान पैलेस, तेहरान का शाहाना महल जिसमें शीशे और क्रिस्टल की शानदार कारीगरी देखी जा सकती है। तेहरान केबल कार, पहाड़ों की सैर जहां से पूरा शहर आपके कदमों में नजर आता है। रात के वक्त शहर की रोशनी यूरोप के किसी बड़े शहर जैसी लगती है। अस्फहान, निस्फ दुनिया। अस्फहान को निस्फ दुनिया कहा जाता है। यहाँ तारीखी इमारतें, शानदार मस्जिदें और खूबसूरत पुल मौजूद हैं। अली कापू महल शाह, जामे मस्जिद, जायंदा रूद पर पुल। अस्फहान में कालीन और दस्तकारी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की सकाफत और तारीख देखकर आप वाकई दंग रह जाएंगे। मशहद, रूहानी मरकज। मशहद ईरान का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ इमाम रजा अलैहिस्सलाम का हरम मौजूद है। यहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं जो रूहानी और तारीखी अहमियत रखते हैं। कंदवान गांव, पहाड़ी खूबसूरती। कंदवान गांव में घर पहाड़ की चट्टानों में बने हैं। ये घर कुदरती तौर पर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, बगैर किसी एसी के। ये एक मुनफरिद फन तामीर है जो आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा। विली ऑफ स्टार्स, दिर्रह सितारगान। ईरान का जजीरों में सबसे मशहूर सियाहती मकाम विली ऑफ स्टार्स है। ये जगह रात के वक्त खास तौर पर दिलकश होती है और मकामी लोग गुरूब आफ्ताब के बाद यहाँ नहीं जाते क्योंकि चट्टानों से आने वाली हवा की आवाज खौफनाक लगती है। दीगर अहम मकामात: तख्ते जमशेद, सासानी दौर के तारीखी खंडरात। नसीरवाल मल्क मस्जिद, गुलाबी रोशनी में रोशन। वकील मस्जिद और बाग़े इरम, तहजीब और फन की मिसाल। यज़्द शहर, कदीम इस्लामी फन तामीर और रेगिस्तानी सकाफत। दोस्तों, ईरान में हर शहर, हर गली और हर मकाम अपनी मुनफरिद सकाफत और खूबसूरती रखता है।
ये वो मुल्क है जहां आप तारीख, जदीद सहूलियात और कुदरती मनाजिर सब एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों, आज की ये सैर आपको ईरान की तारीख, सकाफत, कुदरती खूबसूरती और जदीद सहूलियात से रोशनास करवा गई। हमने देखा तेहरान, असफहान, मशहद जैसे तारीखी और जदीद शहर, कंदवान गांव और विली ऑफ स्टार्स की कुदरती अजायबात, ईरान की खुराक, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और करेंसी की मालूमात, मजहब, सियासत और आलमी ताल्लुकात का जायजा। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। अगर आपको ईरान की ये सैर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आप हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क की सैर पर देखना चाहते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दुनिया के खूबसूरत मकामात देखने और उनकी कदर करने की तौफीक दे। ईरान की ये सैर आपके लिए यादगार रही हो और उम्मीद है कि आपने वीडियो आखिर तक लुत्फ उठाया। शुक्रिया दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और महफूज सफ़र करें।